आजा मेरे थैले में कूद जा इतालवी लोक कथा। आजा मेरे थैले में कूद जा इटालियन फोक टेल। एक बार इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। पिता ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। बाहर जाओ जहां शायद तुम्हें घर से ज्यादा खुशी मिले। यह सुनकर 11 बड़े बेटे जाने को तैयार हो गए, लेकिन सबसे छोटा बेटा, जो लंगड़ा था, रोने लगा। पिताजी, मैं अपंग हूं, बाहर जाकर क्या कमाऊंगा। पिता ने समझाया, बेटा मत रो, अपने भाइयों के साथ जाओ, वे जो कमाएंगे उसमें से तुम्हें भी देंगे। पारों बेटों ने साथ रहने का वादा किया और यात्रा शुरू की। वे लगातार 2 दिन चलते रहे, लेकिन छोटा बेटा अपने लंगड़ेपन के कारण हमेशा सबसे पीछे रह जाता। तीसरे दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, फ्रांसिस हमेशा पीछे रह जाता है, यह हमारे लिए बोझ बन रहा है। बेहतर होगा इसे यहीं छोड़ दें, शायद कोई दयालु व्यक्ति इसे अपना ले। ऐसा सोचकर वे बिना रुके आगे बढ़ गए। बोनीफेसियो पहुंचते पहुंचते वे राह में लोगों से भीख मांगते रहे। बंदरगाह पर एक नाव खड़ी थी। बड़े भाई ने कहा, क्यों न इस पर चढ़कर सार्डिनिया चलें, वहां शायद अकाल कम हो। वे नाव पर चढ़े और खाड़ी में निकल गए, लेकिन बीच रास्ते में भयानक तूफान आया। नाव टूटकर बिखर गई और सभी 11 भाई डूब गए। इस बीच छोटा अपंग फ्रांसिस चलते चलते पूरी तरह थक गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसके आसपास कोई भाई न था। घबराहट में वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और मानो पागल सा हो गया। आखिरकार थकान से चूर होकर वह सड़क के किनारे ही बैठ गया। शरीर इतना थक चुका था कि बैठते ही गहरी नींद में डूब गया। पास ही एक पेड़ पर उस जगह की परी बैठी थी जो सारी घटना देख रही थी। जैसे ही फ्रांसिस सो गया, वह पेड़ से उतर आई। उसने कुछ खास किस्म के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसकर पुलटिस बनाई और फ्रांसिस की लंगड़ी टांग पर लगा दी। चमत्कारिक रूप से उसकी टांग तुरंत ठीक हो गई। इसके बाद परी ने अपना रूप बदल लिया। वह एक करीब बुढ़िया बन गई और आग जलाने वाली लकड़ियों का गट्ठर अपने पास रखकर उस पर बैठ गई। वहीं वह फ्रांसिस के जागने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद फ्रांसिस जागा। आदतन लंगड़ाते हुए उठा, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि अब वह लंगड़ा नहीं रहा। उसके कदम अब किसी भी स्वस्थ इंसान की तरह चल रहे थे। इसी बीच उसकी नजर पास बैठी उस पुरिया पर पड़ी। फ्रांसिस ने विनम्रता से पूछा, मैम, क्या आपने यहाँ आसपास किसी डॉक्टर को देखा है? पुरिया ने हैरानी से कहा, डॉक्टर? तुम्हें डॉक्टर की जरूरत क्यों है? फ्रांसिस ने कहा, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तब जरूर यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर आया होगा जिसने मेरी लंगड़ी टांग ठीक कर दी। ये सुनकर वह बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, वह मैं थी जिसने तुम्हारी टांग ठीक की। मैं ऐसे कई खास पत्तों के बारे में जानती हूँ जिनसे लंगड़ी टांग भी ठीक हो सकती है। यह सुनकर फ्रांसिस की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने झुककर बुढ़िया को अपनी बाहों में भर लिया और उसके दोनों गालों पर चुंबन दे दिए। मैं आपको किस तरह धन्यवाद दूं न मैम, चलिए मैं आपका ये लकड़ी का गट्ठर उठाकर ले चलता हूँ। यह कहकर वह गट्ठर उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया और ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां बुढ़िया नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उस युवती के तन पर हीरे जवाहरात चमक रहे थे। उसके सफेद रेशमी बाल कंधे से होते हुए कमर तक लहरा रहे थे। उसने गहरे नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिस पर सुनहरे तारों से बारीक कढ़ाई की गई थी। उसके जूतों के टखनों पर 2 चमकदार कीमती रत्न जड़े थे, जो सूरज की किरणों में चकाचौंध कर रहे थे। फ्रांसिस तो अवाक रह गया। उसके होंठों से शब्द ही नहीं निकले। वह झुककर उस परी के चरणों में गिर पड़ा। परी ने स्नेहपूर्वक कहा, उठो फ्रांसिस, उठो। मुझे पता है कि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे अपनी कोई भी 2 इच्छाएं बताओ, मैं उन्हें तुरंत पूरी कर दूंगी। याद रखो, मैं क्रेनो झील की परियों की रानी हूं। लड़के ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे एक ऐसा थैला चाहिए जिसे जब भी मैं कहूं तू उसे खींच ले तो वह उसे खींच ले। परी बोली, तुम्हें ऐसा थैला मिल जाएगा। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लड़के ने कहा, मुझे एक ऐसी डंडी चाहिए जो वही करे जो मैं उसे करने के लिए कहूं। परी मुस्कुराई, तुम्हें ऐसी डंडी भी मिल जाएगी। यह कहकर वह पल भर में गायब हो गई और फ्रांसिस के पैरों के पास एक थैला और एक डंडी रखी हुई थी। खुश होकर फ्रांसिस ने इन दोनों चीजों को आजमाने की ठानी। उसे उस समय भूख भी लगी हुई थी, तो उसने आदेश दिया, एक भुना हुआ तीतर मेरे थैले में।
उसके कहते ही थैले में एक पूरा सुनहरा भूरा भाप छोड़ता हुआ भुना तीतर आ गिरा। फ्रांसिस ने तुरंत कहा, रोटी भी। और थैले में एक ताजा गर्म डबल रोटी आ गई, एक बोतल शराब भी, और अगले ही पल थैले में एक बोतल शराब आ गिरी। बहुत दिनों बाद फ्रांसिस ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन किया और चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। अगले दिन वह मरियाना पहुंचा, जहां कोर्सिका और महाद्वीप से आए कई मशहूर जुआरी जमा थे। उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने आदेश दिया, 1 लाख क्राउन मेरे थैले में आ जाओ। क्षण भर में थैला 1 लाख क्राउन के चमचमाते सिक्कों से भर गया। मरियाना में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सैंटो फ्रांसेस्को से आया एक बेहद अमीर राजकुमार शहर में मौजूद है, और उसके पास एक ऐसा थैला है जो पैसों से कभी खाली नहीं होता। उसी समय शैतान भी खास तौर पर मरियाना में सक्रिय था। उसने एक बेहद सुंदर, आकर्षक नौजवान का रूप धारण कर रखा था और ताश के खेल में सभी को हरा रहा था। जो भी खिलाड़ी हार जाता और अपना सारा पैसा गंवा बैठता, वह उनकी आत्मा खरीद लेता। जब शैतान ने इस अमीर परदेसी के बारे में सुना, जो अब मरियाना में सैंटो फ्रांसेस्को के नाम से मशहूर हो चुका था, तो वह खुद उसके पास आया और विनम्रता से बोला, ओ भले राजकुमार, मेरी हिम्मत को माफ करना, लेकिन तुम जुआ खेलने वालों के बीच इतने मशहूर हो गए हो कि मैं खुद को तुम्हारे साथ खेल खेलने से रोक नहीं पाया। फ्रांसिस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सच तो यह है कि मैं ताश का कोई खेल खेलना जानता ही नहीं, यहां तक कि मैंने कभी ताश के पत्ते हाथ में भी नहीं थामे। लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलकर मुझे खुशी होगी। मैं केवल तुमसे सीखने के लिए खेलूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जैसे गुरु के साथ खेल सीखकर मैं खेल में माहिर हो जाऊंगा। शैतान को यह सुनकर लगा कि उसका इस राजकुमार से मिलना सफल हो गया है। जब वह वहां से जाने लगा, तो विदा लेते हुए जानबूझकर झुका और अपनी टांग थोड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे उसका आधा खुर साफ दिखाई दे गया। फ्रांसिस ने मन ही मन चौंकते हुए कहा, ओहो मेरे भगवान, तो यह तो स्वयं शैतान था जिसने मेरे पास आकर मुझे सम्मान दिया। अच्छा है, अब वह अपने बराबर वाले से मिलेगा। जब फ्रांसिस अकेला रह गया, तो उसने अपने थैले से बढ़िया खाना मंगवाया और भरपेट भोजन किया। अगले दिन वह कसीनो पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि एक जगह बड़ी भीड़ जमा है। जिज्ञासा से वह भीड़ को धक्का देता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार बीच में पहुंच गया। वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। एक नौजवान जमीन पर पड़ा था, उसकी छाती से खून बह रहा था। भीड़ में से एक आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, यह जुआरी था। बेचारे ने जुए में अपना सारा पैसा हार दिया और बस 1 मिनट पहले इसने अपने सीने में खुद ही खंजर भोंक लिया। आसपास बैठे सभी जुआरियों के चेहरे उदासी से झुके हुए थे, लेकिन फ्रांसिस की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। वह और कोई नहीं, वही शैतान था जो पहले उससे मिलने आया था। शैतान ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी करो, इस बदकिस्मत आदमी को यहां से बाहर ले जाओ और खेल शुरू करो। कुछ लोग उस घायल के शरीर को उठाकर बाहर ले गए, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने फिर से ताश के पत्ते उठा लिए और खेल चालू कर दिया। फ्रांसिस, जिसे ताश के पत्ते पकड़ना तक नहीं आता था, उस दिन अपना सब कुछ हार गया। दूसरे दिन उसे खेल की थोड़ी समझ आई, लेकिन फिर भी वह पहले दिन से भी ज्यादा हार गया। तीसरे दिन वह खेल का उस्ताद बन गया, लेकिन उस दिन तो वह इतनी बुरी तरह हारा कि देखने वालों को लगा आज तो यह पूरी तरह बर्बाद हो गया। फ्रांसिस के लिए कोई भी नुकसान बड़ा नहीं था, न ही वह उससे विचलित हो रहा था। आखिर उसके पास उसका जादुई थैला था, जिसमें से वह चाहे जितना धन निकाल सकता था। पिछले 3 दिनों में वह इतनी बार हार चुका था कि शैतान को पक्का यकीन हो गया, यह जरूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तभी तो वह इतना हारने के बाद भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। लेकिन शैतान की जिद और लालच एक ही बात कह रहे थे, इसे मैं कंगाल बनाकर ही छोड़ूंगा। वह फ्रांसिस को एक किनारे ले गया और मीठी आवाज में बोला, ओ भले राजकुमार, मैं तुम्हारी बदकिस्मती से सच में दुखी हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अगर तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, तो जो कुछ तुमने खोया है उसका कम से कम आधा तो तुम वापस पा सकते हो। फ्रांसिस ने सीधा सवाल किया, कैसे? शैतान ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तुम अपनी आत्मा मुझे बेच दो।
फ्रांसिस हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो ये है तुम्हारी सलाह ओ शैतान। अच्छा तो अब सीधे मेरे थैले में कूद जाओ। शैतान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस जादुई थैले से बच पाना असंभव था। वह सिर के बल गिरता हुआ थैले में समा गया। फ्रांसिस ने झटपट थैला बंद किया और अपनी डंडी से आदेश दिया, अब इसकी अच्छी तरह पिटाई करो। तुरंत डंडी ने शैतान पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। शैतान दर्द से मरोड़ खाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा और गालियों की बौछार करते हुए बोला, मुझे इस थैले से बाहर निकालो, इस डंडी को रोको, तुम तो मुझे सचमुच मार डालोगे। क्या सचमुच? फ्रांसिस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो यही मरना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। डंडी का प्रहार वैसे ही जारी रहा। हर चोट के साथ शैतान का शरीर मरोड़ खा रहा था। पूरा 3 घंटे पिटाई के बाद फ्रांसिस ने कहा, आज के लिए इतना काफी है। कमजोर, टूटी हुई आवाज में शैतान ने पूछा, मुझे यहां से आजाद करने की क्या कीमत लोगे? फ्रांसिस ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, ध्यान से सुनो, अगर अपनी आजादी चाहते हो तो उन सभी आत्माओं को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की है। शैतान ने बिना हिचक जवाब दिया, ठीक है, सौदा पक्का। तो बाहर आ जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने जरा भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा, जब चाहूं जैसे चाहूं। शैतान अपने वादे से पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह तुरंत जमीन के भीतर समा गया और कुछ ही पलों में वापस लौटा, अपने साथ कुछ लोग लेकर। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, आंखें बुझी बुझी, जैसे कोई लंबी बीमारी से उठे हों। फ्रांसिस ने उन लोगों को देखकर कहा, दोस्तों, तुमने जुए में खुद को बर्बाद कर लिया था और फिर मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने तुम्हें इस बार वापस ले आया है, लेकिन अगली बार शायद मैं ऐसा ना कर सकूं। इसलिए मुझसे वादा करो, अब से कभी जुआ नहीं खेलोगे। सब लोग एक स्वर में बोले, हाँ, हम वादा करते हैं कि आज से जुआ नहीं खेलेंगे। फ्रांसिस मुस्कुराया, अच्छा लो फिर, हर एक को 1,000 क्राउन। अब शांति से अपने अपने घर जाओ और ईमानदारी से अपनी रोटी कमाओ खाओ। वे नौजवान खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ के परिवार उनकी मौत पर अब तक रो रहे थे, कुछ के अपने माता पिता की बुरी आदतों के कारण दुख से झुके हुए चेहरे थे। ये दृश्य देखकर फ्रांसिस को अपने बूढ़े पिता की याद आ गई। वह भी अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक लड़का मिला, जिसके चेहरे पर गहरी नाउम्मीदी थी और वह अपने हाथ मल रहा था। फ्रांसिस ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है नौजवान, ऐसे उदास चेहरे ही बेचते हो? अगर मैं 1 दर्जन ऐसे चेहरे खरीदना चाहूं तो कितने के दोगे? लड़का फीकी आवाज में बोला, मैं हंस नहीं सकता, मैं क्या करूं? फ्रांसिस ने पूछा, क्यों, क्या बात है? लड़का बोला, मेरे पिता लकड़हारे हैं, वही अकेले पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज सुबह वे चेस्टनट के पेड़ से गिर गए और उनकी एक पान टूट गई है। मैं डॉक्टर को बुलाने शहर गया था, लेकिन हम गरीब हैं, पैसे न दे पाने के कारण उसने आने से मना कर दिया। फ्रांसिस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बस इतनी सी वजह से तुम उदास हो? चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं। लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, फ्रांसिस बोला, पर मैं उस डॉक्टर को बुला सकता हूं जिसने आने से मना किया। क्या नाम है उसका? डॉक्टर पैनक्रेजियो, लड़के ने कहा। ठीक है, फ्रांसिस ने थैले की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर पैनक्रेजियो, आओ मेरे थैले में कूद जाओ। अगले ही पल डॉक्टर अपने सारे औजारों समेत थैले में था। फ्रांसिस ने आदेश दिया, ओ डंडी, अपनी पूरी ताकत से इसे पीटो। बस फिर गया था। डंडी ने पूरी ताकत से डॉक्टर की धुनाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद फ्रांसिस ने पूछा, तो क्या अब तुम इस लड़के के पिता का इलाज बिना पैसे लिए करोगे? डर से कांपते डॉक्टर ने कहा, जो भी आप कहें। अच्छा तो बाहर आ जाओ। डॉक्टर बाहर आते ही बिना कुछ बोले लकड़हारे के घर की ओर दौड़ पड़ा। फ्रांसिस अपने रास्ते चलता रहा और कुछ ही दिनों में अपने गांव पहुंच गया। लेकिन वहां का हाल तो पहले से भी बुरा था। अब और ज्यादा लोग भूख से मर रहे थे। वह बार बार अपने थैले से कहता, भुना हुआ मुर्गा और शराब की बोतल, थैले में कूद जा। थैले से गर्मा गर्म मुर्गे और सुगंधित शराब की बोतलें निकलती और फ्रांसिस गांव के हर व्यक्ति को भरपेट खिलाता पिलाता।
लोगों ने बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक गांव में अकाल था। लेकिन जैसे ही हालत सुधरी, फ्रांसिस ने यह बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि लगातार मुफ्त खाना लोगों को आलसी बना देगा। पर क्या वह अब खुश था? नहीं। उसके दिल में एक कसक थी, अपने 11 भाइयों की कोई खबर न मिलने की कसक। वह उन्हें बहुत दिनों से भूल चुका था, क्योंकि वे उसे उस अपंग हालत में अकेला छोड़कर भाग गए थे। आखिरकार उसने उन्हें ढूंढने का निश्चय किया। भाई जॉन, अब मेरे थैले में कूद जा। इतना कहते ही थैले में कुछ हिला। जब उसने जब उसने खोला तो अंदर सिर्फ हड्डियों का एक ढेर पड़ा था। उसने फिर पुकारा, भाई पॉल, आ मेरे थैले में कूद जा। और एक और हड्डियों का ढेर थैले में आ गिरा। फ्रांसिस ने एक एक कर अपने 11 भाइयों के नाम पुकारे, और हर बार थैले में गिरा सिर्फ हड्डियों का ढेर। अब उसे जरा भी शक नहीं रहा, उसके सारे भाई एक साथ ही मर चुके थे। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसका पिता भी उसे अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया था। अब बारी थी उसके अपने बूढ़े होने की और अंत की ओर बढ़ने की। उसकी बस एक आखिरी इच्छा बची थी, क्रेनो झील की परियों की रानी को एक बार फिर देखना, वही रानी जिसने उसे इतना अमीर और सक्षम बनाया था। तो वह चल पड़ा उसी जगह जहां पहली बार उसने परी से मुलाकात की थी। वह घंटों इंतजार करता रहा, पर परी नहीं आई। आखिरकार उसने प्रार्थना भरी आवाज में पुकारा, कहाँ हो तुम, ओ परियों की रानी? मेहरबानी करके एक बार और मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देख बिना मर नहीं सकता। रात घिरने लगी थी। परी के आने का कोई संकेत नहीं था, बल्कि उसने देखा कि परी की जगह उसके सामने उसकी मौत चली आ रही थी। एक हाथ में काला झंडा, दूसरे हाथ में पेड़ काटने जैसा एक भारी औजार। वह उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, ओ बूढ़े, क्या तुम अपनी जिंदगी से थक नहीं गए हो? क्या तुमने पहाड़ों पर काफी नहीं चढ़ लिया? क्या तुमने दुनिया के सारे काम पूरे नहीं कर लिए? क्या अब तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हो? बूढ़े फ्रांसिस ने मौत को देखकर कहा, ओ मौत, भगवान तुम्हें बनाए रखे। मैं तुम ठीक कहती हो। मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा, बल्कि हर चीज देख ली। अब मैं संतुष्ट हूं। पर तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं किसी को विदा कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मौत ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम किसी नास्तिक की तरह मरना नहीं चाहते तो अपनी प्रार्थना कर लो और फिर मेरे साथ चल पड़ो। फ्रांसिस ने विनती की, सुबह जब तक मुर्गा बोले मुझे तब तक की मोहलत दो। मौत, नहीं। फ्रांसिस, अच्छा तो 1 घंटा और बस। मौत, मिनट भी ज्यादा नहीं। फ्रांसिस ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तुम इतनी बेरहम हो तो आओ मेरे थैले में कूद जाओ। मौत यह सुनकर सिहर उठी। उसकी सारी हड्डियां चरमरा गईं और डर के मारे वह सीधे फ्रांसिस के थैले में गिर पड़ी। उसी पल क्रेनो झील की परियों की रानी वहां प्रकट हुई, भी उतनी ही शानदार और चकमकाती जितनी वह उस पहली मुलाकात में थी। फ्रांसिस ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं, वो परियों की रानी। फिर उसने थैले की ओर देखा और कहा, मेरा काम पूरा हो गया। अब तुम, मौत, मेरे थैले से बाहर निकलो और मुझे ले चलो। परी ने मुस्कुराकर कहा, फ्रांसिस, तुमने कभी भी मेरी दी हुई ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अपने थैले और डंडी का हमेशा सही और नेक मकसद के लिए उपयोग किया। अब अगर तुम कोई अंतिम इच्छा बताओ तो मैं उसे पूरा कर दूंगी। फ्रांसिस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अब मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। परी ने फिर पूछा, क्या तुम सरदार बनना चाहोगे? नहीं। तो राजा बनना? नहीं, मुझे यह भी नहीं चाहिए। परी ने आखिरी बार पूछा, अब जब तुम बूढ़े हो चुके हो तो क्या तुम फिर से जवानी और सेहत पाना चाहोगे? फ्रांसिस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूं। परी बोली, अच्छा, विदा फ्रांसिस, लेकिन जाने से पहले यह थैला और डंडी जला दो ताकि इनका कभी गलत इस्तेमाल न हो सके। इतना कहकर परी गायब हो गई। फ्रांसिस ने एक बड़ी आग जलाई, थोड़ी देर उसमें अपने शरीर को गर्म किया, फिर थैला और डंडी उसमें डाल दी। उधर मौत एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई खड़ी थी।
सुबह होते ही मुर्गे ने बांग दी कुकड़ू कू, लेकिन फ्रांसिस उसे सुन नहीं पाया क्योंकि मौत ने उसे बहरा कर दिया था। मौत ने कहा, देखो मुर्गा बोल रहा है। यह कहकर उसने अपने औजार से एक वार किया और फ्रांसिस की निर्जीव देह को अपने साथ लेकर चली गई। साभार सुषमा गुप्ता। इटली की कहानियां और लोक कथाएं भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं की